नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अंगद रावण संवाद की व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने अंगद रावण संवाद के पहले 2 पद्यांशों की व्याख्या की, जिसमें रावण अंगद से उसका परिचय पूछता है। तो अंगद रावण को अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं लंका के नायक का दूत हूँ। तो यह बात सुनकर रावण है वो अंगद से कहता है, जो इनके बीच वार्तालाप चलता है, जो संवाद चलता है, उसकी व्याख्या हम आज के अपने इस भाग में करेंगे। तो जब अंगद अपना परिचय लंका के नायक के दूत के रूप में देता है, तो रावण है उसको क्रोध आ जाता है और वो अंगद की बातों की परवाह किए बगैर अपनी डरपोक्तियाँ दर्शाता अंगद से पूछता है कि लंक नायक को, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रश्न अलंकार है जो आपको इसके विशेष के अंदर लिखना है कि प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। लंक नायक को, यानी जो रावण है वो अंगद से पूछता है कि तुम्हारी दृष्टि में लंका का नायक कौन है? विभीषण देव दूषण को तहे। तो विभीषण का समर्थन करते हुए अंगद व्यंग्य पूर्वक अपनी बात कहता है कि फिर क्या विभीषण देवताओं को जलाएगा? देव दूषण, देवताओं को जलाना। तो जो है अंगद है वो रावण की बात को काटते हुए व्यंग्य में उसके ऊपर व्यंग्य कसते हुए उत्तर देता है। जब रावण पूछता है कि तुम्हारी दृष्टि में लंका का नायक कौन है, तो अंगद उसके बात का व्यंग्य के अंदर उत्तर देते हुए कहता है कि फिर क्या विभीषण देवताओं को जलाएगा। अर्थात अंगद के कहने का अर्थ है कि हे रावण, लंका का नायक मेरी दृष्टि में विभीषण है और वे देवता विरोधी कभी नहीं हो सकते। रावण इस उत्तर से चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। जब अंगद विभीषण को लंका का नायक कहता है तो वह अपने अहंकार और अपने प्रभुत्व के साथ कहता है, मोहि जीवित हो ही क्यों, कि मेरे जीवित रहते हुए विभीषण लंकाधिपति कैसे बन सकता है? उसे लंकाधिपति किसने बनाया? मोहि जीवित हो ही क्यों, कि मेरे जीवित रहते हुए विभीषण को लंकाधिपति किसने बनाया? तो अंगद मीठी चुटकी काट कर रावण को करारा जवाब देता है और कहता है, जग तो ही जीवित को कहे, कि क्या यह संसार तुम्हें जीवित मानता है? अर्थात राम का विरोधी कभी भी संसार में जीवित नहीं रह सकता, वह तो जीते जी मर जाता है। तो रावण अपनी मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह लगाता अंगद से कहता है, मोही को जग मारी है? वह प्रश्न पूछता है, मोही को जग मारी है, क्या मुझे जग में मरा हुआ समझ लिया है? तो अंगद उत्तर देते हुए कहता है, दर बुद्धि तेरिय जानिए। दर बुद्धि का अर्थ है अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला। तो अंगद रावण का उत्तर देता हुआ कहता है कि हे रावण, तेरी अल्प बुद्धि है जो तू अपने आप को जीवित मान रहा है, यानी यह तेरी अल्प बुद्धि है जिसके कारण तू अपने आप को जीवित मान रहा है। वह तो राम की अर्धांगिनी सीता का हरण करते ही संसार द्वारा मरा हुआ मान लिया गया। तो रावण अब शांत होकर अपनी मूल बात पर लौट आता है। जब अंगद उसे करारा जवाब देता है, करारा जवाब सुनकर रावण शांत हो जाता है और अपनी मूल बात पर लौट आता है और अंगद के आने का वास्तविक कारण पूछता है। कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानिए। वीर और बेगी का अर्थ है जल्दी, बखाने का अर्थ है जल्दी से बताओ। कौन बात पठाइयो, पठाइयो का अर्थ है पढ़ाना, कि हे अंगद, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और क्या सिखाकर भेजा है? जल्दी से, बेगी का अर्थ जल्दी से इन प्रश्नों का जवाब दो और अपने आने का मूल मंतव्य जो है वो बखान करो। तो इसके पश्चात जब रावण अंगद से उसके आने का मूल मंतव्य पूछता है, मूल कारण पूछता है कि तुम यहाँ किस कारण आए हो, तुम्हें यहाँ भेजने वाले ने क्या पढ़ाकर और क्या सिखाकर भेजा है? हे वीर, जल्दी से उस बात का बखान करो, उस बात का वर्णन करो। तो फिर अंगद रावण का उत्तर देते हुए अपने आने का मूल कारण रावण को बताते हुए कहता है कि
रावण है वो अपने अहंकार के अंदर मस्त है, तो कहता है अहंकारी रावण को लंका में अपने आने का कारण बताते हुए राम की शरण में जाने की प्रेरणा देता है और कहता है कि हे लंकाधिपति, तुम भले ही लंका के अधिपति हो, किंतु श्री रघुनाथ को बानर केशव आयो हो एक न काहू हयोजु। बानर का अर्थ है वानर और एक न काहू हयोजु का अर्थ है कि एक का भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो रावण को राम की शरण में जाने के लिए प्रेरणा देता है अंगद, और प्रेरणा देते हुए अपनी बात आरंभ करते हुए कहता है कि हे लंकाधिपति, तुम भले ही लंका के अधिपति हो, किंतु श्री राम का एकमात्र सेवक हनुमान लंका में आया जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। सागर को मद झारी, मद का अर्थ घमंड, झारी का अर्थ झाड़ना, दूर करना। चिकारी त्रिकुट, चिकारी और त्रिकुट दो राक्षसी थी जिनका संहार किया था हनुमान ने लंका में जाकर, उसका यहाँ पर वृतांत दिया है कवि केशवदास ने। चिकारी त्रिकुट की देह है बिहारी छयोजु। बिहारी छयोजु का अर्थ है विहार करके चला गया, घूम कर भ्रमण करके चला गया। तो जब रावण है अंगद से आने का मूल मंतव्य पूछता है, तो अंगद अपनी बात शुरू करते हुए आरंभ करते हुए कहता है कि हे राम, हे रावण, तुम श्री राम की शरण में जाओ। तुम भले ही लंका के अधिपति हो, किंतु श्री राम का एकमात्र सेवक हनुमान लंका में आया जिसका तुम कुछ न बिगाड़ सके। सागर को मद झारी, वह विशाल समुद्र के मद को तोड़कर पार कर आया। चिकारी त्रिकुट की देह है और चिकारी और त्रिकुट राक्षसियों के शरीर का विनाश कर गया। देह है बिहारी छयोजु, और यहाँ अशोक वाटिका में विहार करके चला गया और तुम और तुम्हारी सेना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसके विशेष के अंदर हमें क्या लिखना है? लंकाधिपति रावण और अंगद के संवाद बोलने की नाटकीयता, त्वरा गति, व्यंग्य और प्रत्युत्पन्नमति संवादों में देखते ही बनती है। ये आपको पहली पंक्ति में लिखना है इसका विशेष। दूसरी पंक्ति में रावण का अहंकार, दर्प, आतंक, अल्प बुद्धि और अंगद की विनम्रता, दूतत्व, वाग्विदग्धता संवादों में सहज ही लक्षित होती है। केशवदास की राम के प्रति भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है, और इसके साथ साथ इस व्याख्या के द्वारा हमें एक संदेश दिया गया है परोक्ष रूप से कि संसार में हमें शांत, धैर्यवान, मर्यादित और नीतिवान बने रहना चाहिए। ये इसका सार रूप है, ये आपको इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसमें रस, वीर रस है, हनुमान की वीरता का यहाँ बखान किया गया है। वीर रस है, ओज गुण का परिपाक है और गौड़ी रीति की सुंदर व्यंजना है। दरबारी संस्कृति का उठा पटकपूर्ण परिवेश उभर कर सामने आया है। वह दरबारी संस्कृति जो केशवदास के समय में थी। तो केशवदास ने अपने समय की परिस्थिति का भी रामचंद्रिका के अंदर वर्णन किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें ओज गुण, व्यंग्य और नाटकीयपन है, और सर्वत्र प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। शैली संवाद शैली है, यानी यहाँ पर अंगद और रावण का संवाद हो रहा है तो संवाद शैली है। ये सब आपको विशेष के अंदर बिंदुवार लिखने हैं, क्रम वाइज सारी बातें लिखनी है जो इसके अंदर आई है। एक इसका 2-3 पंक्तियों में सार लिखना है, और उसके पश्चात इसके अंदर रस कौन सा है, गुण कौन सा है, रीति कौन सी है, अलंकार कौन सा है, शैली कौन सी है, भाषा कौन सी है, ये सब कुछ हमें इसके विशेष में बताना है। उसके पश्चात अगली है व्याख्या भाग है, वह इसके अंदर अंगद अपनी बात निरंतर बोले जा रहा है, रावण को समझाते हुए अपनी बात रख रहा है अंगद। जब रावण अंगद से आने का कारण पूछता है तो अंगद रावण को समझाता है और उन्हें श्री राम की शरण में जाने का उपदेश देता है, और उनको कहता है कि सीता निहारी संहारी के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजू। कि अंगद जो है वह पहले, इससे पहले क्या कह रहा है कि श्री राम का एक सेवक हनुमान यहाँ पर आया और
समुद्र का दर्प तोड़ते हुए, उसका घमंड तोड़ते हुए, चिकारी और त्रिकुटी राक्षसी का संहार करके यहाँ की अशोक वाटिका में विहार करके चला गया और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहीं से आगे लगातार अपनी बात रखते हुए अंगद कहता है, सीता निहारी संहारी के राकस। निहारी का अर्थ है देखना, कि हनुमान यहाँ पर लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए आए थे, तो उन्होंने वो अपना कार्य पूरा किया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को निहारा, उन्हें देखा, उनके दर्शन किए। संहारी के राकस, और तुम्हारे यहाँ पर जितने भी राक्षस थे उन सब का संहार कर दिया। शोक अशोक बनी ही दयोजू। शोक का अर्थ है शोकग्रस्त, और अशोक का अर्थ है यहाँ पर अशोक वाटिका, कि यहाँ पर हनुमान आया जिसका कार्य था सीता का पता लगाना, तो उसने यहाँ अपना कार्य पूर्ण किया, सीता के दर्शन किए और राक्षसों का संहार किया, और तुम्हारी अशोक वाटिका को शोकग्रस्त बनाकर चला गया। अक्ष कुमार ही मारी के। अक्ष कुमार जो रावण का छोटा पुत्र था, छोटा बेटा था अक्षय कुमार, उसके लिए अंगद कहता है अक्ष कुमार ही मारी के, कि हनुमान ने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। लंक जारी के अर्थ जलाना, और लंका को जला दिया। निके ही जान भयोजू। निके ही का अर्थ है स्वयं की सुरक्षा करना, और स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपनी जान बचाकर यहाँ से चला गया। यानी यहाँ पर अंगद है वो समझा रहा है कि श्री राम का एक सेवक आया जिसका कार्य था सीता के दर्शन करना, उसने सीता का पता लगाया, राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका को शोकग्रस्त बना दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, और उनके जरा भी कुछ नहीं हुआ, और अपनी जान बचाकर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए यहाँ से वापस चला गया। अब आगे अंगद है वो रावण को समझा रहा है और कहता है कि हे लंकेश, राम राजान के राज आए, इहाँ धाम तेरे, महाभाग जागे अबे। महाभाग बड़े भाग्य, सौभाग्य। इहाँ यहाँ, धाम घर, यहाँ पर तुम्हारे घर। राजान के राज, राजाओं के राजा, कि श्री राम है वो राजाओं के राजा है, और वो यहाँ स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर आए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे मित्र मंत्री जीते, पूंछी देखो सबे। और तुम्हें अपने देवी जो अपनी पत्नी है मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण आदि अपने वंशजों, मित्रों और मंत्रियों से पूछ कर देखो, सभी तुम्हें उचित सलाह देंगे। यानी राम राजाओं के राजा हैं जो स्वयं चलकर तुम्हारे यहाँ आए हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। और इस बारे में तुम अपनी देवी मंदोदरी, कुंभकर्ण, अपने मित्र मंत्री जितने भी हैं उन सब से पूछ कर देखो, वो सभी तुम्हें उचित सलाह देंगे। इन सब की सलाह मानते हुए स्वविवेक के आधार पर तुम अपनी राखीजे जाति को, पाति को, वंश को, कि तुम अपनी जाति पाति, अपने बंधु बांधव और अपने वंश को आसानी से बचा सकते हो। राखीजे का अर्थ यहाँ पर क्या है? बचाना, कि तुम अपनी जाति पाति और वंश को आसानी से बचा सकते हो। साथ दीजिए लोक में, लोक परलोक को। साथ दीजिए का अर्थ है सुधार करना, और यही नहीं, इस लोक में तुम अपने लोक और परलोक दोनों को एक साथ सुधार सकते हो। साथ दीजिए सुधार करना लोक में, इस लोक में, लोक परलोक, कि तुम इस लोक में अपना लोक और परलोक दोनों एक साथ सुधार सकते हो। आनी के पाँव परो, आनी के आकर, किसके पास? श्री राम के पास आकर। पाँ का अर्थ है पाँव, परो यानी उनके पाँव में पड़ जाओ। देशु ले कोसु ले, देशु का अर्थ देश, अपना देश, अपनी लंका है वो प्राप्त करो। कोसु का अर्थ धन संपत्ति लो। आनी के पाम परो देशु ले कोसु ले। हे लंकाधिपति, आज ही चलकर राम के पांव पड़ो और उनका आशीर्वाद लो, और आशीर्वाद में अपना साम्राज्य और धन कोष लो। आंसू ही ईस, सीता ही चले ओक को। ओक का अर्थ है मर्यादा, ईश का अर्थ है ईश्वर यानी भगवान श्री राम। आंसू ही आज ही,
और भगवान श्री राम को चलकर आज ही माता सीता को मर्यादा पूर्वक लौटाकर इस संसार में कीर्ति प्राप्त करो। अर्थात अंगद के कहने का भावार्थ यह है कि राम का विरोध त्याग कर हे रावण, तुम राम की शरण स्वीकारो और अपने साथ साथ अपने वंश, जाति, राज्य, कोश और इस लोक परलोक का सुधार करो। ये इसकी व्याख्या है। जब आप इसका विशेष लिखोगे तो विशेष में हनुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति आएगी। इन पंक्तियों के अंदर कवि ने हनुमान की वीरता दिखाई है, तो हनुमान की वीरता का वर्णन किया है। और यहाँ पर परोक्ष रूप से कवि केशवदास की श्री राम के प्रति भक्ति भावना भी प्रकट हुई है। दूसरी पंक्ति में लिखना है, रावण को अपना गर्व, दर्प, अहंकार भूलकर राम की शरण में जाने का उपदेश प्रभावी बन पड़ा है। श्री राम की कृपा से लोक और परलोक का सुधार संभव है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक आदर्श और मर्यादा का निर्वाह अपेक्षित बन पड़ा है। ये 3 पंक्तियां आपको इसके विशेष में लिखनी है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद उपदेशात्मक शैली में रचित है, यानी यहाँ पर संवाद शैली नहीं है। यहाँ रावण और अंगद प्रत्युत्पन्नमति द्वारा एक दूसरे को उत्तर देते हुए संवाद नहीं कर रहे। इन पंक्तियों के अंदर अंगद है वो रावण को उपदेश दे रहा है, उन्हें समझा रहा है। तो यहाँ आपको उपदेश शैली लिखनी है। गुण जो है वो ओज गुण है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान की वीरता का वर्णन किया गया और जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण होता है। तो वीर रस का परिपाक है, ओज गुण है, गौड़ी रीति है। ये सब आपको इसके विशेष में लिखना है। धन्यवाद।